हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पॉलिटी के फैक्ट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिस्ट्री के फैक्ट्स के बारे में बात करी थी। उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और पसंद भी किया होगा। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। आज आपको हमारे भारत के संविधान के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपके 9 दिसंबर 1946 में आपके एक असेंबली बनाई गई थी, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहते हैं। राइट, इसके प्रेसिडेंट आपके कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। और यहाँ पे देखिए, फिर एक आपकी आर्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि आपकी एक थी आपकी ड्राफ्ट कमेटी। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आपके B.R. अम्बेडकर जी इसके प्रेसिडेंट थे। देखिए, आजादी की बात कैसा हुआ था कि हमें अपना देश चलाना था, उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज लानी थी, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत जरूरी था। ठीक है, उसके पहले देखिए, हमको मुगल्स कंट्रोल कर रहे थे, ब्रिटिश कंट्रोल कर रही थी। अभी तक हम सबके अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन अब हमको क्या करना है? अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और हमें सारे लॉ के अकॉर्डिंग अपने जो इंडिया है उसको रन करना है। राइट, तो ये आपको बात ध्यान रखनी, इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया था। तो आप कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो उसका आपको मेन ऑब्जेक्टिव जरूर पता होना चाहिए। देख, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप सोचेंगे कि हमारे भारत में आपके सबसे पावरफुल कौन है? कि क्या प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या प्रेसिडेंट हैं? ठीक है, आप सोचेंगे क्या डीएम है? तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, ना डीएम है ना प्रेसिडेंट है, वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग पावर में है। लेकिन आपका जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके लिए तैयार किया गया था? हम लोगों के लिए तैयार किया गया था। जब आप प्रियम्बल में देखेंगे, उसमें फर्स्ट लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। राइट, तो ये जो सब चीजें हैं वो किसके लिए तैयार करी गई थी? वो सभी हमारे भारत के लोगों के लिए तैयार करी गई थी। चाहे वो लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सभी लोग किसके लिए काम करते हैं? ये सभी लोग भारत के लोगों के लिए काम करते हैं। राइट, तो ये आपको मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम अपने पहले फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो आपका हिंदी में भी लिखा गया और इंग्लिश में भी लिखा गया। जिसके दोनों वर्जन है वो आपके हैंड टेन लिखे गए हैं, लेकिन वो किसमें? आपके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। राइट, अब हमारा दूसरा जो फैक्ट है वो यहाँ पे ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसको टाइप नहीं किया गया, ना ही वो प्रिंटेड है। ठीक है, ये जो हमारा दोनों वर्जन है, चाहे वो हिंदी है वो इंग्लिश है, दोनों ही वर्जन हमारे हैंड रिटन है। और इसको हम दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पूरे मतलब की दुनिया में। ठीक है, तो ये हमारा जो संविधान है भारत का, वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद हमारा जो तीसरा फैक्ट है वो यहाँ पे ये है कि जो इसके प्रत्येक पन्ने हैं वो आपके राम मनोहर सिन्हा और आपके जो नंदलाल बोस है उन्होंने तैयार करे थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, चाहे वो इसका हिंदी का वर्जन हो चाहे वो इंग्लिश का वर्जन हो, जिसके प्रत्येक पन्ने थे उसको डेकोरेट किसने किया था? आपका राम मनोहर सिन्हा ने किया था और आपके नंदलाल बोस जी ने किया था। उसके बाद जो हमारा चौथा फैक्ट है वो यहाँ पे ये है कि देखिए, इसको तैयार करने में काफी वक्त लग गया था। मतलब एक तरह से लगभग आप मान लीजिए 3 साल लग गए थे। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसको बनने में कितना समय लगा, तो आप क्या बताओगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, तो इसके जो दोनों वर्जन है उसको तैयार करने में आपके इतना टाइम लगभग लग गया था। ठीक है जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद जो हमारा पांचवा फैक्ट है वो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो हमारा भारत का संविधान है अ बैग ऑफ बोरोइंग। ठीक है, मतलब कि जैसे देखिए, अगर आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, उनमें कहा गया है कि ये हमारे मतलब कि जो अदर कंट्रीज है उससे बहुत सारी पॉलिसीज ली गई हैं। ठीक है, आपको यूएसए का कुछ अच्छा लगा तो आपने वहां से ले लिया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू में समझाती हूँ, जैसे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, आप बहुत सारे टॉपर्स को सुनते कि इसने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, उसने वो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। ठीक है, तो जो मतलब कि जो स्ट्रेटजी को फॉलो करके आगे बढ़ा, उसने जॉब हासिल करी है, तो उसी तरीके से आप उसकी कुछ अच्छी चीजों को लेते हैं, आप इस टॉपर की कोई अच्छी चीजों को लेते हैं और उससे फिर अपने ऊपर वर्क करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से नौकरी को हासिल कर सके। तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही हुआ था कि देखिए, आपको जिस कंट्री का यहाँ पे जो चीजें हमारी अच्छी लग रही थी वो हमने ले ली थी और उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। इसलिए काफी मतलब लेंदी और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो गया था, क्योंकि देखिए, हमें अगर कोई भी चीज को करना है परफेक्टली तो उसके लिए में जो अच्छी चीजें उसको लेना जरूरी होता है। ठीक है, चाहे आप इसको हर फील्ड में भी अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। आज हमने आपके 5 फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करा है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको समझ में आती चीजें तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।